गाइस, कौन जीतेगा, बीजेपी नाकि कांग्रेस? Seriously, I'm not interested about it, and I want to tell something about. I love Indian people. I love India. That's it. I'm not interested about BJP or Congress, right? তো গাইস, অরিজিনাল ভিডিও লিংক ইন ডেসক্রিপশন। প্লিজ তোমরা সবাই ভিউ করে চলে যাও। কেউ সাবস্ক্রাইব করো না, প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল and subscribe my second blog YouTube channel link in description. And guys, this is the first time I am going to react of our video and the first time original video link in description. तो चलो शुरू करें, let's start it. दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। कई बार देश में चुनाव की खबरों को कवर करते हुए, चुनाव की हलचल आपको दिखाते हुए ना बड़ा दुख होता है कि हमारे देश में चुनाव के नाम पर जनता के साथ कैसा मजाक किया जाता है। मतलब चुनाव किस पर होने चाहिए? इस पर ना कि 5 साल में सरकार ने कैसा काम किया, अच्छा बुरा, लेकिन उसके काम पर बात होनी चाहिए। बात किस पर होती है? मेरा परिवार, मैं भी चौकीदार। पूरा का पूरा चुनाव क्या जानबूझकर मोदी जी चाहते हैं कि उनके इर्द गिर्द हो जाए? मोदी जी के अलावा भी इस देश में बहुत कुछ है दोस्तों, लेकिन ऐसा क्यों कि जब भी 5 साल में चुनाव आते हैं मोदी जी पूरा का पूरा चुनाव चाहते हैं कि उनके इर्द गिर्द समेट के रह जाए। अब मोदी जी ने नई बात बोली है कि उनका तो कोई परिवार ही नहीं है, वो 125 करोड़ जो हिंदुस्तानी है वही उनका परिवार है। मोदी जी ने एक बात बोली है दोस्तों जो मुझे बहुत बुरी लगी, व्यक्तिगत तौर पर बहुत बुरी लगी, जिसका जवाब मैं न केवल मोदी जी को देने वाली हूं बल्कि मोदी जी के भाई ने, जी हां, मोदी जी के सगे भाई ने उनको इस बात पर बहुत बढ़िया जवाब दिया है। वो आपको सुनना चाहिए क्योंकि इस तरह की बातें आपको गोदी मीडिया बताने वाला है नहीं। दोस्तों, मोदी जी ने एक बात बोली है। मोदी जी कह रहे हैं बिहार का कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में रहे लेकिन छठ पूजा और दिवाली पर घर जरूर लौटता है। मेरा कौन सा घर है जहां मैं लौटूं? हाय बताइए, ये कोई बात हुई दोस्तों? ऐसे तो मैं भी हर साल रोती रहूं दिवाली में, ये हाय मेरा कौन सा घर है, हाय मैं किसके पास लौटूं? मेरा घर है हल्द्वानी में, मेरा पूरा परिवार है हल्द्वानी में, मेरी बहन है, मेरा भाई, मेरे माँ, मेरे बाप, उनके बच्चे, यही तो परिवार होता है। भाई बहन क्या परिवार नहीं होते? चाचा ताऊ क्या परिवार नहीं होते? ताई ताई जी क्या परिवार नहीं होते? मामा ताऊ के परिवार नहीं होते? उनके बच्चे क्या परिवार नहीं होते? ये तो कमाल की बात है। मोदी जी आप कैसी बात कर रहे हैं? हम सब प्रवासी हैं, सब अपने अपने गांव शहर को छोड़कर बड़े शहरों में आकर बसे हैं। होली दिवाली छठ में अपने घर जाते हैं भाई, और हमारे पूरे देश में प्रवासियों की संख्या कितनी बड़ी है, फिर वो भी कह दें कि हाय मेरा कौन सा परिवार है, हाय मैं घर क्यों जाऊं? तो सवाल ये दोस्तों कि क्या पीएम मोदी का वाकई में कोई परिवार नहीं? पीएम मोदी अपने परिवार के लोगों से कितना मिलते हैं, पीएम मोदी अपने परिवार के लोगों को कितना पूछते हैं? उनके भाई प्रहलाद मोदी ने ये बात खुलकर बोली है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने एक इंटरव्यू शेयर किया है, पुराना इंटरव्यू है ये दोस्तों। इस इंटरव्यू की क्लिप आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे क्योंकि पीएम मोदी इस बात के लिए दुखी हैं कि हाय छठ पे बिहार के लोग अपने घर जाते हैं, वो कहां जाएं, जबकि उनके सगे भाई पीएम मोदी से जो 2 साल छोटे उनके सगे भाई हैं, वो इस इंटरव्यू में कह रहे हैं, पुराना इंटरव्यू है ये, लेकिन वो इसमें कह रहे हैं कि मोदी जी तो परिवार वालों को पूछते ही नहीं है। मोदी जी का परिवार वालों से कोई लेना देना नहीं है, ना कभी अच्छे में वो परिवार वालों से मिलने आते हैं, ना बुरे में वो परिवार वालों से मिलने आते हैं। और दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है। आप प्रहलाद मोदी अगर गूगल में टाइप करेंगे ना तो ऐसे बहुत से वाक्य आपको मिल जाएंगे जिसमें प्रहलाद मोदी अपने ही भाई के खिलाफ लगातार धरना दे रहे थे। जंतर मंतर पर 1 अगस्त 2022 की खबर है, अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रहलाद मोदी, नरेंद्र मोदी के भाई, हमारे मोदी जी के छोटे भाई, उन्होंने धरना दिया था। और जहां तक बात है परिवार की दोस्तों, तो अभी 7 महीने पहले की ये खबर देख लीजिए जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के सगे भाई का गाजियाबाद में डायलिसिस हुआ है। वो अस्पताल में भर्ती थे गाजियाबाद में। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या पीएम मोदी अपने सगे भाई से मिलने गए थे? भाई हो सकता है कि मीडिया में बाहर ना आई हो खबर, भाई व्यक्तिगत मामला है किसी का। हालांकि ये भी बात सही है कि पीएम मोदी तो जहां जाते हैं कैमरा साथ में होता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का अपना भरा पूरा परिवार है। उनके भाई अभी 7 महीने पहले गाजियाबाद में अस्पताल में भर्ती थे, उनका इलाज हुआ था। गाजियाबाद से दिल्ली दूरी कितना है? पीएम मोदी अपने भाई से मिलने गए। इसके अलावा दोस्तों 27 दिसंबर 2022 की खबर है जहां प्रधानमंत्री मोदी के छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया था और इस एक्सीडेंट में बकायदा उनके भाई के बेटे, बहू समेत 5 लोग घायल हुए थे। आपके सगे भाई का एक्सीडेंट हुआ था, उनके बेटे और बहू समेत 5 लोग घायल हुए थे, तो उनकी सकुशल कामना के लिए क्या प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिलने गए? चलिए मिलने नहीं जा पाए होंगे, हो सकता है काम में व्यस्त हों। बात की क्या?
ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों कि आपके सगे छोटे भाई का इतना गंभीर एक्सीडेंट हो रहा है, आपके सगे छोटे भाई आपके जहां आप रहते हैं दिल्ली, उसके बिल्कुल पास में गाजियाबाद में अस्पताल में भर्ती है, उनका डायलिसिस हो रहा है और आप जा नहीं पा रहे हैं मिलने के लिए। चलिए मिलने के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो आपने फोन पे बात की क्या? क्योंकि आपके भाई खुद इंटरव्यू में बता रहे हैं कि आप ना अच्छे में मिलने जाते हैं ना बुरे में मिलने जाते हैं। और जहां तक बात है दोस्तों पीएम मोदी के परिवार की, तो पीएम मोदी के केवल एक भाई नहीं है, हाँ प्रहलाद मोदी उनके भाई हैं जो बहुत मुखरता से मीडिया में पीएम मोदी के खिलाफ बोलते रहते हैं, पीएम मोदी के लिए बोलते रहते हैं, लेकिन पीएम मोदी का भरा पूरा परिवार है। ये देखिए अमर उजाला का आर्टिकल जिसमें बाकायदा पीएम मोदी के परिवार के बारे में बताया गया है। पीएम मोदी के कितने भाई बहन हैं मैं आपको गिन के बताती हूँ, 1 2 3 4 5 6। पीएम मोदी के सबसे बड़े भाई सोम भाई, उसके बाद अमृत भाई, फिर हमारे प्रधानमंत्री तीसरे नंबर के बच्चे हैं अपने माता पिता के नरेंद्र मोदी जी, उसके बाद उनके भाई प्रहलाद मोदी जिनका डायलिसिस हुआ था, जिनका एक्सीडेंट हुआ था, फिर उनकी इकलौती बहन भी है, जी हाँ पीएम मोदी की एक बहन भी है बसंती बहन, और उसके बाद उनके सबसे छोटे भाई पंकज मोदी। अब मुझे एक बात बताइए, क्या हमारे भाई बहन हमारा परिवार नहीं होते? हमारे भाई बहन का परिवार हमारा परिवार नहीं होता? अगर आप 1 2 3 4 5 भाई बहनों के हिसाब से लगाएं तो पीएम मोदी का तो भरा पूरा परिवार है। और एक बात मैं आपको और बताती हूँ, जब 5 भाइयों में कोई बहन इकलौती होती है ना तो सारे भाइयों की एकदम लाडली होती है। पीएम मोदी की तो एक ही बहन है, पीएम मोदी सब भाई हैं, देखिए ना सोम भाई, अमृत भाई, नरेंद्र भाई, प्रहलाद भाई, पंकज भाई, इकलौती एक बहन है। तो मतलब जो बसंत बहन है पीएम मोदी की बहन है, उनको तो असीम प्यार मिलना चाहिए पीएम मोदी का। पीएम मोदी क्यों नहीं जाते अपनी बहन से मिलने के लिए? रक्षाबंधन में पीएम मोदी अपनी बहन से रक्षाबंधन की राखी क्यों नहीं बंधवाते? ऐसा तो है नहीं कि पीएम मोदी से रिश्ता नाता तोड़ लिया होगा बहन ने। कौन बहन अपने भाई से रिश्ता नाता तोड़ता है? ऐसा भी नहीं कि पीएम मोदी ने रिश्ता नाता तोड़ लिया होगा। तो पीएम मोदी अगर नहीं जा सकते गुजरात तो पीएम मोदी अपनी बहन को रक्षाबंधन में बुलाते हैं, उनसे राखी बंधवाते हैं। हो सकता है बंधवाते हो, मेरे पास तो जानकारी नहीं है क्योंकि कैमरे के आगे ऐसी कोई तस्वीर आई नहीं। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों यहाँ पर यह है कि पीएम मोदी इस बात को लेकर परेशान है कि बिहार के लोग देखिए कहीं भी काम करें छठ में अपने गांव जाते हैं, अपने घर जाते हैं, मैं कहां जाऊं? तो इसका जवाब यह है मोदी जी कि आप जा सकते हैं, इतने आपके भाई बहन हैं। भाई बहन का परिवार में तो आपका अपना है। मेरी बहन का परिवार, मेरी बहन का बच्चा भी तो मेरा कुछ लगता है, मेरे भाई के बच्चे भी तो मेरे कुछ लगते हैं, और मेरे ताई जी, मेरे ताऊ जी, उनके बच्चे, मेरे भतीजे, मेरी भांजियां, ये मेरा परिवार नहीं है क्या? या मैं भी रोती रहूं हाय मेरा कौन है, मैं दिवाली में क्यों जाऊं और मैं फिर यहीं जहां मैं रहती हूँ नोएडा में वहीं रोती रहूं? ऐसा तो नहीं है ना। ये तो हम पर है कि हम अपने परिवार को कितना मानते हैं, कितना पूछते हैं। अच्छा खासा भरा पूरा परिवार है आपका मोदी जी, कौन रोक रहा है आपको आपके परिवार से मिलने के लिए? दोस्तों मैं तो पीएम मोदी की इस बात पर भी आलोचना नहीं करती कि उन्होंने अपनी मर्जी से बहुत छोटी उम्र में घर छोड़ दिया और वो सामाजिक कार्यों में लग गए, झोला उठाकर वो अपने घर से निकल गए और उसके बाद एक लंबा वक्त उन्होंने आरएसएस के प्रचारक के तौर पर दिया। लेकिन ये उन्होंने अपनी मर्जी से किया, ऐसा तो है नहीं कि उनके भाई बहनों ने उनसे नाता रिश्ता तोड़ लिया होगा प्रचारक बनने के बाद। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी की इस बात में तारीफ होनी चाहिए कि वो जब मुख्यमंत्री बने गुजरात के तो भी, और अब वो जब देश के प्रधानमंत्री बने तो भी उनके जो परिवार के सदस्य हैं, जो उनके भाई बहन हैं, उनकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आया। वो अभी भी एक सामान्य जिंदगी जीते हैं। उनकी बहन, प्रधानमंत्री मोदी की इकलौती बहन, वो अब भी एक गृहिणी है और बहुत ही मिडिल क्लास लोग हैं। ये इसके लिए तो पीएम मोदी की बिल्कुल तारीफ होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि घर परिवार सबका भर गया। लेकिन ये तो गलत बात है ना कि मेरा कौन है पीएम मोदी कह दें। मतलब पीएम मोदी ने अपनी इच्छा से अपने रिश्तेदार, अपने घरों का त्याग किया एक बड़े पर्पस के लिए। पर्पस ये था कि वो सामाजिक कार्य करना चाहते थे, राजनीति में आना चाहते थे, और ये पर्पस उन्होंने पूरा किया अपने उद्देश्य के लिए। अगर कोई अपने रिश्तेदारों का, अपने रिश्ते नातों का त्याग कर रहा है तो इसके लिए तो उसको खुशी होनी चाहिए। फिर वो इस बात को लेकर दुख कैसे प्रकट कर सकता है, दुखी कैसे हो सकता है कि हाय बिहार के लोग तो छठ में घर जाते हैं, मैं कहां जाऊं? कमाल की बात है। आपने अपनी इच्छा से अपना घर छोड़ा, आप अपनी इच्छा से अपने परिवार वालों से मिलते नहीं हैं, तो फिर उसके बाद आप रोते भी इस बात पर है कि मैं कहां जाऊं। और जहां तक बात है भाई बहनों की दोस्तों, ये तो चलता रहता है भाई बहनों में, कभी नाराजगी होती है, कभी रूठना मनाना हो जाता है, कभी बहुत सारा प्यार भी हो जाता है। तो मैं तो कहती हूँ मोदी जी अब भी कौन सी बात बिगड़ी है? अभी अगर इतने साल तक आप मुख्यमंत्री रहते हुए या प्रधानमंत्री रहते हुए अपनी भाई बहन से बातचीत नहीं कर पाए, हो सकते हैं आपके निजी कारण है, आप कर लीजिए। अगर आपको ऐसा एहसास अब हो रहा है उम्र के इस दौर में कि आपके पास कोई ऐसा नहीं है जहां आप जा पाएं, जैसे बिहार के लोग छठ में जा पाते हैं, तो मैं आपको याद दिला रही हूं आपका लंबा चौड़ा परिवार है। उस परिवार का भी बहुत सारे परिवार होंगे, उनके बहू बेटियां होंगी, उनके बच्चे होंगे। इतना भरा पूरा परिवार किसको मिलता है? बिल्कुल वक्त
मत जाहिर कीजिए, आप अपने परिवार वालों के लिए वक्त निकालिए, ये अच्छी बात है। और अगर अपनी इच्छा के साथ आप सामाजिक कर्तव्यों के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए अपने परिवार का त्याग कर चुके हैं, तो फिर उस पर वोट मत बटोरिए, फिर उस पर ये इस तरह से कहना कि फलाना लोग छठ में जाते हैं, मैं कहाँ जाऊं, ये गलत बात है दोस्तों। 125 करोड़ हिंदुस्तानी आपका परिवार है, बिल्कुल आपका परिवार है, लेकिन उसके अलावा आप रिश्ते नाते, आपके खून के रिश्ते जो हैं वो भी आपका परिवार है। दोस्तों, पीएम मोदी के भाई ने जो उनके लिए बोला है और पीएम मोदी जिस तरह से अपने परिवार को लेकर बातें कर रहे हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों, चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें दोस्तों तो जरूर करें, क्योंकि इसी के जरिए आप मेरे फ्री जर्नलिज्म को आगे बढ़ा सकते हैं। গাইস, এই ছিল ভিডিও। তবে হ্যাঁ, একটা কথা আমার একটু হার্ট টাচ করছে, যে হচ্ছে তিনি একজন দেশের প্রধানমন্ত্রী, তার তো একটা ফ্যামিলি রয়েছে, রাইট? তার একমাত্র আদরের একটা বোন, এতগুলো ভাই, তারপরে একটা মাত্র আদরের বোন, তাকে রাখি পরানো বা হচ্ছে তিনি না পারুক, তার বাসায় এসে এই অনুষ্ঠানটা করতে পারতো, এটা খুবই খারাপ লাগে। জানি না কেন করে না, হয়তো ইট ইজ পার্সোনাল ম্যাটার, এটা আমি ইন্টারফেয়ার করতে চাই না। সে আসলে চায় না মনে হয়, সেজন্য পরিবার থেকে দূরে থাকে। তিনি দেশকে নিয়ে হয়তো বেশি চিন্তা করে, বেশি ভাবে, দ্যাটস ওয়াই তার পরিবারের দিক তিনি নজর দিতে পারে না। মানে দেশের প্রতিটি মানে মানুষই তার পরিবারের সদস্য তিনি মনে করেন হয়তো, এর জন্য হয়তো করে না। তো এই ছিল ভিডিও, কেমন ছিল অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও। আর নতুন হলে প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, কুমকুম দিদি, রাইট? তো এনার ইউটিউব চ্যানেলের লিঙ্ক নিচে ডিসক্রিপশনে আছে, অবশ্যই ভিজিট করুন, সাবস্ক্রাইব করো তার ইউটিউব চ্যানেলটা। অ্যান্ড অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো। আমার সেকেন্ড ব্লগে যাও, ঘুরে আসো, ওখানে কমেন্ট করে বলো এখান থেকে ওখানে গেছি, তাহলে তোমার নাম পরবর্তী ভিডিওতে মেনশন করো, ঠিক আছে? তো ভালো থাকো, জয় শ্রীরাম, নমস্তে, লাভ ইউ গাইস, টাটা।